देखो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं टैक्सी फेयर है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी चार्जेस जो है एक सिटी के अंदर, उसमें एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक आपको फिक्स अमाउंट देना ही देना है, बाकी जितना मर्जी आप कितने किलोमीटर ट्रैवल करोगे उस किलोमीटर के हिसाब से आपको अमाउंट देना है। अब ऐसे पूरी कहानी दे रखी है, देखो लास्ट लाइन बढ़ते हैं। देखो यहां से, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। मतलब एक तो फिक्स चार्ज कितना ये भी नहीं पता हमें, और दूसरी चीज की जो वेरिएबल चार्ज है, मतलब जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो भी नहीं पता। तो दोनों को निकालना है तो एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। तो लेट फिक्स्ड चार्ज, देखो सिंपल एक लॉजिक आपको बता के चल रहा हूं, जो निकालने के लिए दे रखा हो उसको लेट करो। लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड चार्ज लिख दो एक्स, एंड जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज है उसको मान लो वाई। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। यहां से देखो ये रहा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब आपको कितना किलोमीटर चलना था? 10 किलोमीटर। इस 10 किलोमीटर के लिए आपने पे करे 105 रुपए। देखो आप चाहे कितना भी किलोमीटर चलो, 1, 2, 2.5, 3, आपको एक्स रुपए तो देने ही पड़ेंगे। आप जब ऑटो में बैठते हो ना, तो जब मीटर से चलते हो, मीटर जीरो स्टार्ट नहीं होता, 25 रुपए या 20 रुपए से स्टार्ट होता है। और एक बार देखना इस चीज को, तो ये फिक्स चार्ज होता है। मतलब आप जैसे ही बैठते हो वैसे ही आपको वो फिक्स चार्ज लग जाएगा। उसके बाद आपने कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। अब इस 10 किलोमीटर के वाई रुपए के हिसाब से, मतलब 10 वाई, 10 रुपए पे 10 किलोमीटर वाई रुपए के हिसाब से, तो क्या हो गया? 10 वाई। तो x प्लस 10 वाई, आपको कितना अमाउंट देना है? कितना अमाउंट देना पड़ रहा है आपको? आपको देना पड़ रहा है 105 रुपए। कितना? 105 रुपए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ये हो गया। तो ये हो जाएगा x प्लस, सॉरी, हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 100। समझ में आ रही मेरी बात कि फिक्स तो आपको x देना ही है ना, बाकी जितना आप किलोमीटर चलो, तो 10 किलोमीटर चलोगे तो 10y। समझ रहे हो? अब ऐसे ही अगर आप अगली क्वेश्चन, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना है? द चार्ज पेड इज 155 किलोमीटर। तो x रुपए तो देने ही देने हैं, x रुपए तो देने ही देने, बाकी कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 15 किलोमीटर के हिसाब से y रुपए। बात समझ में आ रही है? तो जितना किलोमीटर और पर किलोमीटर का से वाई रुपए, तो मल्टीप्लाई करेगा ना उन दोनों को, और टोटल अमाउंट कितना देना है? 155। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? हो जाएगा ना आराम से ये। अब एक बार मैंने क्वेश्चन बना ली, नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, इसका आगे इसको सॉल्व करना है, आगे इसका सब्स्टिट्यूशन करके इसका आंसर निकाल देना है। निकालो जल्दी से सब्स्टिट्यूशन करके इसका आंसर, जल्दी से निकालो भाई, जल्दी से, टाइम नहीं रहता हमारे पास। देखो आप इसका आंसर निकाल लेना, मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसका आंसर आने वाला है। 10 या 10 और 15, 5 या 15 पे आता है इसका आंसर, तो मुझे याद है, बताता हूं मैं आपको, रुक जाओ एक सेकेंड। 5 और 10 रुपए। अगर आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5 रुपए और वाई की वैल्यू आएगी 10 रुपए। सॉल्व कर लिया होगा आपने, आसान है, एक्स की वैल्यू निकालनी, दूसरा इनपुट करनी है। अब बार बार सब्स्टिट्यूशन में नहीं कराऊंगा आपको। तो ये फिक्स शायद आपको 5 रुपए देना है और पर किलोमीटर का 10 रुपए के हिसाब से। अब एक और चीज पूछते हैं जिसके लिए मैंने आगे तक बढ़ाया कि 25 किलोमीटर अगर एक बंदा चलता है, लेट सपोज एक बंदा कितना चल रहा है? 25 किलोमीटर, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो मेरे भाई 5 रुपए तो देने पड़ेंगे तुझे, क्योंकि वो तो तू जा या ना, मतलब तू चल या ना चल बैठने के, उसको तुझे इतना अमाउंट देना पड़ेगा। बाकी 25 किलोमीटर के 10 रुपए के हिसाब से, बात समझ में आ रही है? 25 किलोमीटर पे 10 रुपए के हिसाब से, तो 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10, 250, तो हो जाएगा 255 रुपीज। समझ में आ रही है बात? तो इस रेट के हिसाब से आपको ये 255 रुपए 25 किलोमीटर जर्नी के लिए देने पड़ेंगे। क्लियर है? बड़े